नमस्कार दोस्तों, मैं अतुल और आप देख रहे हैं अपना यूट्यूब चैनल सरसून। आज बात करते हैं कोरोना काल में कुछ इन्वेस्टमेंट की। कुछ ऐसे शेयर्स, कुछ ऐसे बैंकिंग शेयर्स जो आप अगर इस समय इन्वेस्टमेंट करते हैं तो आने वाले समय में आपको अच्छे रिटर्न्स, अच्छे प्रॉफिट्स दिखा सकता है। हो सकता है अच्छे डिविडेंड्स भी आपको मिलें। ये सारे के सारे जो बैंकिंग के शेयर मैं आपको जो बताने जा रहा हूँ वो सारे के सारे गवर्नमेंट सेक्टर के बैंकिंग शेयर हैं। और ये इनकी संख्या है 5 के आसपास। ये 5 बैंकिंग शेयर हैं जिनके बारे में मैं आपको डिटेल में बताना चाहता हूँ कि अगर इन बैंकिंग सेक्टर में आप इन्वेस्टमेंट करते हैं तो लॉन्ग टर्म आपको अच्छे रिटर्न्स प्राप्त हो सकते हैं। तो शुरू करते हैं। पहला बैंकिंग शेयर है एसबीआई, स्टेट बैंक ऑफ इंडिया। एक बहुत ही अच्छा शेयर है। अगर आप इसको इन्वेस्टमेंट करना चाहते हैं तो आज के टाइम पे भी इसको इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं, क्योंकि ये बहुत ज़्यादा अभी बहुत ज़्यादा रेंज में नहीं है। अभी एक लिमिटेड रेंज में कैलकुलेशन कर रहा है, लिमिटेड रेंज में ये चल रहा है। तो एसबीआई को अगर आप बेसिकली देखते हैं तो एसबीआई ने जो मिनिमम जो बनाया अपना 52 वीक का, वो 149 रुपीज़ का, और मैक्सिमम 366 है रुपीज़ का हाई है इसका। अगर आप बेसिकली देखते हैं तो मतलब डिफरेंस बहुत ज़्यादा है, पर यह है कि एसबीआई आने वाले समय में एक बहुत अच्छा रिटर्न और बहुत अच्छा मतलब आपको वैल्यू दे सकता है फॉर द योर फंड अगर आप इन्वेस्टमेंट करते हैं तो। एसबीआई का इस क्वार्टर का रिजल्ट भी बड़ा अच्छा आया है। और अभी इनिशियली स्टेज पे अगर आप बात करते हैं तो एसबीआई ने अभी यस बैंक में अपनी स्टेक को बढ़ाया है और बहुत ही कम रेट पे एसबीआई ने यस बैंक के शेयरों को परचेस किया है। तो आने वाले समय पे अगर आप पॉजिटिव रहते हैं और अगर 2 से 3 साल का नज़रिया लेकर के चलते हैं तो एसबीआई एक बहुत बड़ा मल्टी बैगर स्टॉक सिद्ध हो सकता है। दूसरा नंबर आता है बैंक ऑफ बड़ौदा का। बैंक ऑफ बड़ौदा आज की रेट में बहुत ही कम रेट पे ट्रेड हो रहा है। अगर बैंक ऑफ बड़ौदा की बात करें तो जो इसने लोएस्ट बनाया वो 36 रुपये का, और हाईएस्ट बैंक ऑफ बड़ौदा का 133 रुपये का है। तो बैंक ऑफ बड़ौदा बहुत ही सही रेट पर, बहुत ही अच्छे रेट पे आप इस समय इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं। ऐसा नहीं है, कम से कम पैसे लगाइए, एफडी की तरह पैसे लगा सकते हैं, म्यूचुअल फंड की तरह पैसे लगा सकते हैं। तो किसी भी तरीके से आप इसको परचेस कर सकते हैं, क्योंकि बैंक ऑफ बड़ौदा आने वाले समय में 2 से 3 साल का अगर आप नज़रिया रखते हैं तो बैंक ऑफ बड़ौदा कम से कम 120 रुपये से लेकर के 150 रुपये तक का रेंज आपको दिखा सकता है और अपनी प्रॉफिट आप बुक कर सकते हैं। तीसरा जो प्रोडक्ट है वो है कैनरा बैंक। कैनरा बैंक एक बहुत अच्छा रेंज है और क्या नाम है, न्यूज़ बेस्ड प्रोडक्ट भी है। तो न्यूज़ आती है तो बढ़ता है, घटता है, बट अगर देखें तो एक बहुत अच्छा गवर्नमेंट का बैंक है। इसने जो अपना रेंज बनाया वो लगभग 73 का लो है, एंड मैक्सिमम जो इसने 52 वीक हाई बनाया 296 का है। तो कैनरा बैंक के अंदर अभी सिंडिकेट बैंक का मर्जर भी हुआ है। आने वाले समय में कैनरा बैंक एक बहुत अच्छा स्टॉक साबित हो सकता है। 300, 350 रुपये, 400 रुपये तक जा सकता है। आप छोटे छोटे इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं। इन्वेस्टमेंट का मतलब यह है कि आपके पास जो पैसे हों उन पैसों को आप इन्वेस्टमेंट करें। ये नहीं कि किसी ने आपको सलाह दी और आपने उठा करके कहीं से लोन लिया और पैसा लगा दिया। इससे आप एकदम बेफिक्र रहें, आप ये चीज़ें न करें, जिससे लॉन्ग टर्म अगर प्रॉफिट होगी तो आपकी ही होगी। चौथा जो शेयर है वो है इंडियन बैंक। इंडियन बैंक बहुत अच्छा शेयर है। इंडियन बैंक लगभग इसने जो अपना रेंज बनाया वो लोएस्ट रेंज है 52 का 41 रुपीज़ और मैक्सिमम है 271 रुपीज़। इंडियन बैंक इन्वेस्टमेंट करिए। इंडियन बैंक के अंदर अभी इलाहाबाद बैंक का मर्जर भी हुआ है। लॉन्ग टर्म आपको बेनिफिट दे सकता है। 350-400 रुपये तक का इसका हाई हो सकता है 2 से 3 साल का अगर आप नज़रिया रखते हैं तो। इसके अलावा जो पांचवा बैंक है वो है बैंक ऑफ इंडिया। बैंक ऑफ इंडिया ने अपना जो लोएस्ट बनाया है वो लगभग 28 रुपये का बनाया है, और मैक्सिमम बैंक ऑफ इंडिया 96 रुपये तक का ट्रेड करता मैक्सिमम वैल्यू है। पर बैंक ऑफ इंडिया ने अभी अगर इनिशियली देखेंगे तो विद इन द 15 डेज बैंक ऑफ इंडिया में कम से कम 40 से 50% तक का हाइक आया है। बैंक ऑफ इंडिया एक अच्छा शेयर है, लॉन्ग टर्म आप इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं और आने वाले समय में ये और अच्छे रिटर्न्स और चीज़ें दे सकता है। आज की डेट में क्योंकि बैंकों के शेयर में इन्वेस्टमेंट करने का सबसे बड़ा फ़ायदा ये है, क्योंकि बैक एंड से देखेंगे तो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ऑलरेडी बैंकों को सपोर्ट करती है, फंड डालती है। एनपीएस की चिंता जरूर हो सकती है, पर एनपीएस की चिंता इसलिए नहीं है क्योंकि
भारत सरकार बैकडोर से कहीं ना कहीं सब बैंकों को सपोर्ट करती ही करती है। इन 5 बैंकों में इन्वेस्टमेंट करिए और इसके रिटर्न्स आपको बेहतर से बेहतर लाभ दे सकते हैं। फिर मिलते हैं अगले विशेषांक में। सरसून को ज़्यादा से ज़्यादा प्रमोट करिए, सब्सक्राइब करिए। नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल, जय हिंद, जय भारत।